आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि निम्नांकित संख्याएं अपरिमेय है। तो तीसरे का पहला हमको क्या दिया है, 1/√2। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, हल लिख के इसको क्या करेंगे, लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे क्या, एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P/Q हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्या ब्रैकेट में, जहां P व Q पूर्णांक होंगे, हमारे पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। आगे करेंगे तो अब इसको हम चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और चाहे एक दूसरे को क्या करें, पलट दें, यानी ऊपर नीचे कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, √2 बराबर Q/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/P। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या बन रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P परिमेय संख्या है। तो यहां से क्या होता है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यह क्या है हमारा, यह असंभव है। क्या है, असंभव है। यह हमारा क्या है, असंभव है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, अतः हमने जो 1/2 को क्या एक परिमेय संख्या माना है वह गलत है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, अतः हमने 1/√2 को परिमेय संख्या माना, परिमेय संख्या माना, वह गलत है क्योंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट हमारा प्रूफ हुआ। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड। तीसरे का सेकंड हमको क्या दिया, 7√5। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट सॉल्व किया है, सेम उसी तरह तीसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा भी सॉल्व होगा। तो तीसरे का पहला और दूसरा हम करा दे रहे हैं, तीसरा आप लोग के लिए होमवर्क है, जिससे आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे यहाँ पे हम, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो 7√5 इक्वल P/Q, जहां पे हमारा क्या होगा, जहां P व Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये क्या हो गया हमारा, 0 है। आगे करेंगे इसको, तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो √5 बराबर P/7Q हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 आप देखेंगे तो √5 इक्वल P/7Q है। आगे देखेंगे तो √5 बराबर P/7Q है। तो √5 हमारा क्या है, अपरिमेय है, यानी ये हमारा क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। और ये हमारा क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। तो ये सभी संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7√5 को एक परिमेय संख्या माना है, वह गलत है क्योंकि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लाइन हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3, 6 प्लस अंडर रूट 2 दिया हुआ अपरिमेय संख्या, तो आप सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 जब परिमेय संख्या है इसको मान लेंगे तो p बाई क्यू हो जाएगा हमारा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 बराबर p अपान क्यू, प्लस में है बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करें आगे तो अंडर रूट 2 बराबर, अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1, तो q और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस 6q। तो सेम कंडीशन बनेगी जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे बनी थी, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी अंडर रूट 2 बराबर p माइनस 6q बाई q है, तो क्या है, अपरिमेय बराबर परिमेय है। तो इसमें फिर हम नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः हमने जो 6 प्लस अंडर रूट 2 को परिमेय संख्या माना था वह गलत है या विरोधाभास उत्पन्न करता है, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ।